दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम 2 नए लेटर और हरियाणा लड्डू बांट एक नया पत्र। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, एचकेआरएन 2 नए लेटर, हरियाणा लड्डू बांट पत्र और कौशल निगम खट्टा मीठा एक नया पत्र, एचकेआरएन एक अनिवार्य लिंक एक्टिव। जी हां दोस्तों, ये अनिवार्य है, आपको इस पर अपनी डिटेल अपडेट करनी होगी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, 22 के 22 जिलों में और 28 प्रकार के फॉर्म फिल हो चुके हैं। ये सभी के लिए अनिवार्य है। वो क्या है मैं वो भी दिखाने वाला हूं, लेकिन कंडक्टर की भर्ती पर एक नया अपडेट मैं वो भी दिखाने वाला हूं। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट। जैसा कि आपको इंफॉर्मेशन है, जो कौशल रोजगार निगम के तहत 28 प्रकार के 5वीं 10वीं 8वीं अनपढ़ या ग्रेजुएशन सभी प्रकार के फॉर्म फिल हो चुके हैं, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं इंतजार है तो शॉर्ट लिस्ट मैसेज का, ज्वाइन लेटर का। जी हां दोस्तों, जो ये अनिवार्य लिंक है, अगर आप इस पर अपनी डिटेल नहीं अपडेट करवाओगे तो आपका जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज है, ज्वाइनिंग लेटर है, उसमें बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपका ज्वाइनिंग लेटर ही ना आए। जी हां दोस्तों, इसकी वजह से मैं एक नया अपडेट आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको कंडक्टर की भर्ती से रिलेटेड एक नई अपडेट दे देना चाहता हूं। यहां क्या दिया गया है, एचकेआरएन के माध्यम से 347 परिचालक रखे जाएंगे, जिन्होंने हड़ताल के टाइम में प्राथमिकता या कार्य किया था, उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। जी हां दोस्तों, अब कौशल रोजगार निगम में पहले जो कौशल रोजगार निगम में 347 जो कंडक्टर भर्ती थी, जो हड़ताल के टाइम में जिन्होंने कार्य किया था, उनको रखे गए थे, लेकिन कुछ जो रह गए थे, अब इनकी रिक्वायरमेंट भेज दी गई है। इनकी जो दोबारा रिमाइंडरेशन जो यहां मैं दिखाने वाला हूं, यहां जो पहले जो कंडक्टर भर्ती हुए थे, 1 मई 487 परिचालकों की भर्ती के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की मांग भेजी गई थी। शुरुआत में जब कौशल रोजगार शुरू हुआ था, इनमें से 420 परिचालक ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद 31 अगस्त 2023 को 280 परिचालकों की भर्ती के लिए फिर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम को अनुरोध किया गया था, लेकिन यह भर्तियां अभी तक नहीं हो पाई। जी हां दोस्तों, वो कैंडिडेट कुछ जो रह गए थे, किसी ना किसी वजह से एक लिस्ट आ चुकी थी, उनमें ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो दूसरी लिस्ट में कोर्ट केस होने की वजह से रह गए थे। अब जो रह गए थे उनको अब कौशल रोजगार निगम में प्राथमिकता दी जाएगी। अनुरोध भेज दिया गया है। ये जो किसको भेजा गया है मैं आपको दिखाने वाला हूं। परिवहन महानिदेशक ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ये भेज दी है। ये उन सभी के लिए खुशखबरी मान सकते हैं जो कौशल रोजगार निगम में कंडक्टर की भर्ती में पहले ही फॉर्म फिल कर चुके हैं। उनको ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट केस की वजह से या क्वालिफिकेशन की वजह से वो रह गए थे। अब उनको इसमें ज्वाइन कर लिया जाएगा। जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी, उसमें जो कौशल रोजगार निगम में नई वैकेंसी आई हुई है, जो 2024 1 जनवरी 2024 से शुरू हुए थे, लास्ट डेट उनकी 17 थी, उनमें जो कैंडिडेट खाली रह जाएंगे, उनमें से सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब मैं एक हरियाणा की एक बहुत बड़ी गुड न्यूज या खुशखबरी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन दिखा देना चाहता हूं। उसके बाद कौशल रोजगार निगम का एक और नया लेटर दिखाने वाला हूं, एक नई अपडेट दिखाने वाला हूं, एक नया लिंक मैंडेटरी एक्टिव वो भी दिखाने वाला हूं। यहां मैं दिखाने वाला हूं महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा पंचकुला, यहां पर सेवा में यहां महिला एवं बाल विकास हरियाणा राज्य, यहां सभी की सभी 18/1/2024 का ये लेटर है। आज 19/1/2024 सबसे फास्ट सबसे तेज। यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा द्वारा दिनांक 18/11/2023 को साया 5 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहअधिकारियों के मानदेय में सीएम अनाउंसमेंट नंबर 27/679 द्वारा की गई बढ़ोतरी बारे आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा द्वारा दिनांक 18/11/2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों के मानदेय में सीएम अनाउंसमेंट यह संख्या बढ़ोतरी देने बारे वित्त विभाग के पत्र नंबर यहां निम्न अनुसार सहमति प्राप्त हो चुकी है। अब इनकी जो सैलरी है, जी हां दोस्तों, इनकी जो सैलरी है कैसे बढ़ी है मैं दिखाने वाला हूं। जिनकी जो सैलरी शुरू में 12,661 थी, अब इसमें 1,339 रुपए बढ़ाया गया है मानदेय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18/11/2023 को घोषणा के दौरान बढ़ाया गया मानदेय, जो कि बढ़ोतरी उपरांत दिए गए कुल मानदेय 14,000 रुपए हो गया है। और जिनका यहां 10 वर्ष अधिक अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या, यहां 10 वर्ष से कम अनुभव रखने वाली यहां जो सैलरी है उनकी 11,401 थी, अब 1,099 रुपये बढ़ गया है, 12,500 रुपये इनकी सैलरी हो चुकी है, जो 10 साल से कम पुरानी है। और जो नंबर 3 पर है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या यहां दे दी गई है। उसके बाद यहां जिनकी सैलरी 11,401 थी, 1,099 रुपये इनकी बढ़ गई, अब
500 रुपये इनकी सैलरी हो गई। उसके बाद नीचे दे दी गई है जिनकी 6781 रुपये थी, 709 रुपये बढ़ गई है, उनकी 7500 समथिंग हो गई है। ये बहुत बड़ी लड्डू बांटने वाली खुशखबरी, बहुत बड़ा धमाका इन सभी वर्करों के लिए। ये देखिए दोस्तों एक नया लेटर, जी हाँ दोस्तों, जो कि जारी हो चुका है। पेंडिंग इश्यू ऑफ ESIC कार्ड, LWF वेरिफिकेशन, एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन एंड any other activity regarding HKRN portal at DDO level serious concern। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सीरियस कंसर्न के माध्यम से अब किसी प्रकार की, जो कि मान लीजिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी है या HKRN के माध्यम से जितने भी कर्मचारी है, कभी तो किसी का ESIC कार्ड नहीं बनता, कभी उनकी LWF वेरिफिकेशन नहीं होती, कभी उनका एक्सपीरियंस नहीं अपडेट होता, उनके रिगार्डिंग ये नया लेटर जारी हो चुका है। अब इसमें जो भी ESIC कार्ड है, EWF वेरिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसको लेकर जो कच्चे कर्मचारी है ये मांग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द सोल्व कर दिया जाए और इनको सभी प्रकार से ठीक कर दिया जाए। मैं आपको एक और नई इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट 1 जनवरी 2023 से और अब जनवरी 2024 चली हुई है, जिनकी LWF वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, उन सभी की अब वेरिफिकेशन हो चुकी है। जो कुछ कैंडिडेट रह गए अब उनकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी। जो आपकी LWF वेरिफिकेशन है, आप LWF जैसे ही आप लॉगिन करोगे वहां आपको सारी वेरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ कैंडिडेटों के ये डाउट है, क्वेश्चन है, सर ESIC कार्ड कहां से मिलेगा? आपको ESIC कार्ड के लिए आपको अपने DDO से, जो भी आपका डिपार्टमेंट हेड है, जो भी आपका ऑफिसर है आपकी डिपार्टमेंट का, आपके जहां आप लगे हुए हो, आप उससे ESIC कार्ड ले सकते हो। और जैसे आप अपने पोर्टल पर भी लॉगिन करोगे तो वहां पर भी आपको ESIC कार्ड वहीं अवेलेबल मिलेगा। अब सभी को ये बोल दिया गया है, जितने भी ESIC समस्या है, रिलेटेड है, EWF वेरिफिकेशन है या एक्सपीरियंस, वो सभी के सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन अब सभी को बोल दिया है अब किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं HKRN के अंदर एक मैंडेटरी लिंक, जी हाँ दोस्तों, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट भी आपको होने वाला है और नुकसान भी आपको होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले आपको HKRN की ऑफिशियल साइट पर आना है। आपको सबसे पहले यहां करना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिन। आपने किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म आज तक फिल किया है, आपने कभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, किसी प्रकार से आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ये सभी के लिए आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है, बहुत बड़ा धमाका। यहां से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही मैंने अपनी फैमिली आईडी यहां फिल की, उसके बाद मेंबर फिल किया, डिटेल सेलेक्ट की, उसके बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला गया। आपको यहाँ पर अपना OTP फिल कर देना है। मेरे पास OTP आ चुका है। मैं सिर्फ आपको एक वेरिफिकेशन दिखाने के लिए, जो एक्टिव लिंक है, नया लिंक है जो आपके लिए मैंडेटरी है, उसको दिखाने के लिए मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ अपना स्कोर चेक कर लेना है। अभी तक आपने स्कोर नहीं चेक किया तो यहाँ व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, आपके मार्क्स कितने हैं। लेकिन जो मैंडेटरी लिंक है मैं उस पर डायरेक्ट बगैर टाइम वेस्ट किए आता हूं। यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 2 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया लिंक एक्टिव होगा। उसके बाद जैसे ही आप दूसरे वाले पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। रोल करने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे आपसे यहाँ पूछेगा क्या आपका CET क्वालिफाई है। जिसने CSC वाले ने आपका फॉर्म फिल किया, इसमें उसकी गलती नहीं है, ये आपके लिए मैंडेटरी है, उसके लिए नहीं है। उसने फॉर्म फिल कर दिया, ये लिंक अब नया एक्टिव हो चुका है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। अगर आपका ग्रुप D का क्वालिफाई है, C का क्वालिफाई है, अगर आपके 40 मार्क्स है तो इसके अंदर आपको 4 मार्क्स अलग से मिलेंगे। 50 मार्क्स है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 60 मार्क्स है तो 6 मार्क्स मिलेंगे। यहां पर आपको फटाफट से अपना ग्रुप D का, C का, जो भी आपका क्वालिफाई है, आपको यहां अपनी डिटेल फिल कर देनी है। रजिस्ट्रेशन ID पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, उसके बाद रिजल्ट डेट पूछेगा, CET ग्रुप पूछेगा, C है D है, उसके बाद आपके मार्क्स, और उसके बाद आपके मार्क्स, आपके जो भी CET के जितने भी मार्क्स होंगे आपके HKRN के पोर्टल पर अपडेट हो जाएंगे और उसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर एक ही नंबर से आप रह जाते हो, 2 से, तो हजारों कैंडिडेट पीछे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग नंबरों का ये बहुत बड़ा धमाका है। मैंने इस पर लंबी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जाकर भी उन सभी को देख सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे, सर ये ओपन नहीं होता, आपको रीओपन अपना फॉर्म फिल कर लेना है। रीओपन करने के बाद दोबारा इसको अपडेट करना है, उसके बाद सबमिट कर लेना है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।